अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर की तरह 3 सवालात को ज़ेरे डिस्कशन लाएंगे। हम आज के इस लेक्चर में रिव्यू क्वेश्चन 5, 6 और 7 डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर किसी डिले के चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस की डिस्कशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर का 5th रिव्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.5। क्वेश्चन सेज, सपोज यू हैव अ ग्लास रॉड व्हिच बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन यू रब इट विद वूल। अगर आप एक ग्लास रॉड को वूल से रब करें तो उस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिंपल हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। इस सवाल के अगले हिस्से में ये कहा जा रहा है, डिस्क्राइब हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप negatively and positively. So this is the actual question. अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रोस्कोप को आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आखिर कैसे देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को समझने के लिए कि आप इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे देंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा इलेक्ट्रोस्कोप ड्रॉ कीजिए। ये उस इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क और ये उस इलेक्ट्रोस्कोप का रॉड और नीचे मौजूद 2 लीव्स। स्टूडेंट्स, ये वो कॉर्क है जो उस ग्लास जार को सील किए हुए है और ये बाकी की हमारी वो ग्लास बॉटल या ग्लास जार। स्टूडेंट्स, ये ग्लास जार आपने देखा था कि नीचे से एल्यूमिनियम फॉइल के थ्रू ग्राउंडेड था। स्टूडेंट्स, नाउ यू वांट टू चार्ज दिस। लेट्स से हम पहले कहते हैं कि हम इसे पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देंगे हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टेक्निक की मदद से। और इसे पॉजिटिव चार्ज देने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लेकर आएंगे। अगर हम एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएं तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस ब्रास डिस्क और नीचे मौजूद गोल्ड लीव्स में रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस होगी, क्योंकि ये थ्रू आउट असेंबली एक कंडक्टर की बनी है। तो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड की मौजूदगी से पॉजिटिव चार्ज डिस्क पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क पर आ चुका है। स्टूडेंट्स, अब पॉजिटिव चार्ज तो डिस्क पर होगा, लेकिन ये हमारी गोल्ड फॉइल्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। उसकी रीजन ये है डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी ए से रिपल्शन की वजह से इससे अवे यानी लीव्स पे इकट्ठा हो गया। अभी भी अगर आप गौर करें तो ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रोस्कोप है तो न्यूट्रल। स्टूडेंट्स, न्यूट्रल क्यों कह रहा हूं इसे, बस इसमें अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हुई है। जितने चार्जेस पॉजिटिव ऊपर होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस नीचे भी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चार्जेस ऊपर हैं पॉजिटिव, तो हमारे पास नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अगर नीचे, तो लेट्स से हमने यहाँ पर पॉजिटिव भी 8 कर दिए। जितने पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास ऊपर हैं उतने ही नेगेटिव नीचे भी हैं। स्टूडेंट्स, ये चार्ज तो नहीं हुआ अभी भी, बस अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हुई है। स्टूडेंट्स, अब इसे चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, इस डिस्क को ग्राउंड किया। इस डिस्क को ग्राउंड करने से क्या होगा, ये एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो इस फॉइल पर मौजूद हैं वो इस ब्रास रॉड से होते हुए, इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, now the total number of positive charges will be way greater than the number of negative charges. So अब इस ग्राउंड करने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स के ग्राउंड में ट्रांसफर होने के बाद ओवरऑल चार्ज का नंबर इस इलेक्ट्रोस्कोप पर पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्जेस जो ग्राउंड में जा चुके हैं। आपका सवाल हो सकता है जहन में ये हो गया, सर पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड में क्यों नहीं गए, नेगेटिव ही क्यों गए? तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी से अट्रैक्शन की वजह से इसी डिस्क पर मौजूद रहे
और ये नेगेटिव चार्जेस जो नीचे थे उन्होंने आपस में रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ये तमाम नेगेटिव एक दूसरे से रिपेल हो रहे होंगे ना, तो आपस में रिपल्शन की वजह से नीचे ग्राउंड में जाना मुनासिब समझा और ग्राउंड हो गए. सो नाउ द नेट चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज positive. So my dear students, this is how you gave this electroscope a positive charge. अब सवाल ये है कि आप इस इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे. देखते हैं कि अब आप इसे नेगेटिव चार्ज कैसे दे सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को देंगे बाय यूजिंग कंडक्शन टेक्निक. कंडक्शन टेक्निक से कैसे देंगे, चलिए सीखते हैं. और सीखने के लिए फिर से एक इलेक्ट्रोस्कोप को ड्रॉ करते हैं. ये इलेक्ट्रोस्कोप की वो ब्रास डिस्क, ये उसका रॉड, ब्रास रॉड, और नीचे ये उसके गोल्ड के फॉइल्स. डियर स्टूडेंट्स, ये वो इंसुलेटर कॉर्क और ये उसकी रिमेनिंग बॉटल कह लीजिए या ग्लास जार कह लीजिए. स्टूडेंट्स, this is the simple diagram, schematic diagram of the electroscope. Now at this time we have got a न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप हैविंग इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल चार्जेस. तो मैं इस पर कोई चार्ज ड्रॉ नहीं कर रहा. अगर मैं इसके करीब एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आऊं जिस पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो, बट दिस टाइम मैं सिर्फ करीब ही नहीं लाऊंगा बल्कि मैं इसे टच भी करवाऊंगा. स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी बॉडी थी जिस पे एक्सेस ढेर सारा नेगेटिव चार्ज था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी भी कंडक्टिव नेचर की है. ये बॉडी भी कंडक्टर है और ये ब्रास डिस्क भी एक कंडक्टर है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंडक्टर एक चार्ज को कंडक्ट यानी मूव यानी फ्लो करवा सकता है. तो हुआ क्या, जब मैंने इस नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को इस ब्रास डिस्क के साथ टच किया तो इसका एक्सेस नेगेटिव चार्ज कुछ हद तक इस हमारी ब्रास डिस्क पर भी आना शुरू हो जाएगा. सो ये चार्ज हमारी ब्रास की डिस्क पर भी आ जाएगा जब हम इस नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर को, लेट्स से जैसे हम ए कह देते हैं, अवे भी मूव करवा देंगे, इसे परे भी ले जाएंगे, दूर भी ले जाएंगे, तब भी हमारी ब्रास डिस्क नेगेटिवली चार्ज रहेगी. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज हुआ है फ्रॉम बॉडी ए टू द ब्रास डिस्क. इस ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज होने से पहले हमारे पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्कोप में जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था. लेकिन इस ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने के बाद कुछ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द बॉडी ए इस ब्रास डिस्क पर डिपॉजिट हो चुका है, या कह लीजिए ट्रांसफर हो चुका है. सो नाउ दिस electroscope is negatively charged, my dear students, with the help of conduction method. उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा. चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ. स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13.6, द रिव्यू क्वेश्चन नंबर 6 हमारे चैप्टर का. चलिए पढ़ते हैं. क्वेश्चन सेज, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी. सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें ये देखने जाएंगे कि हम आखिर इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किसी बॉडी पे डिटेक्शन ऑफ चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, हम प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता कर सकते हैं कि नहीं, यानी इस बॉडी ए पर कोई चार्ज है या नहीं, सिर्फ ये पता करना है. तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं. सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अपना एक सिंपल सा इलेक्ट्रोस्कोप. लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रोस्कोप. ये उसकी ब्रास डिस्क है, ये ब्रास रॉड, और ये नीचे रहे गोल्ड लीव्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली गोल्ड लीव्स विल हैव द मिनिमम डाइवर्जेंस. पॉसिबल होगा कि वो जुड़े हुए हों, लेकिन हम बस यहाँ पे कहते हैं कि मिनिमम डाइवर्जेंस है. और ये वो ग्लास जिसमें हमारा सारे का सारा इलेक्ट्रोस्कोप एनक्लोज्ड है. डियर स्टूडेंट्स, इफ आई विल ब्रिंग अ बॉडी क्लोज टू दिस ब्रास डिस्क और उस बॉडी ए के करीब आने से इस
लीव में कोई डाइवर्जेंस ना हो, दे रिमेन अनचेंज्ड, तो स्टूडेंट्स व्हाट आई विल से कि बॉडी ए इज नॉट चार्ज्ड, हमारी बॉडी ए जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि किसी किस्म की ना कोई अट्रैक्शन हुई ना कोई रिपल्शन हुई, वी से द बॉडी इज नॉट हैविंग एनी चार्ज ऑन इट। स्टूडेंट्स इस केस में हमें समझ तो आ गई कि बॉडी ए पर कोई चार्ज नहीं है। अब याद रखिएगा हमारा इस वक्त इलेक्ट्रोस्कोप भी अनचार्ज ही होता है। अब अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बी इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आऊं, लेट से इस पर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बी है। तो स्टूडेंट्स इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बी की वजह से इस ब्रास डिस्क और ब्रास रॉड प्लस नीचे गोल्ड लीव्स में मौजूद ऑपोजिट चार्जेस ऊपर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिएगा इस ब्रास डिस्क पर एक चार्ज रीअरेंज होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और ऑपोजिट चार्ज इन गोल्ड लीव्स पर जाएगा। सो हमारे गोल्ड लीव्स भी अब एक खास चार्ज इकट्ठा करने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये गोल्ड लीव्स डाइवर्ज होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स इन इस डाइवर्जेंस को देखते हुए हम कहेंगे यकीनन जो बॉडी हम करीब लेके गए हैं इस बॉडी पर कोई ना कोई चार्ज है। मैंने इस वक्त किसी चार्ज का नाम यूज नहीं किया, ना तो मैंने पॉजिटिव कहा ना तो मैंने नेगेटिव कहा, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ चार्ज करनी थी कि क्या चार्ज इस बॉडी बी पर प्रेजेंट है भी या नहीं। हमें यहाँ पर इस चार्ज को डिटेक्ट करना था, ना कि इस चार्ज की नेचर को फाइंड आउट करना था। तो हमने बस ये कह दी कि भाई अगर तो डाइवर्जेंस हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की फोर्सेस प्ले हो रही हैं, जिसकी वजह से ऊपर ऑपोजिट चार्ज आना शुरू हो जाएगा और नीचे एक जैसा चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यानी जो भी चार्ज बी पर होगा उसका ऑपोजिट इस डिस्क पे आ जाएगा और उस जैसा चार्ज इस नीचे वाले लीव्स पर चला जाएगा। तो इसकी वजह से डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। सिंपल। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के इस चैप्टर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन नंबर 13.7। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। आपसे इस 13.7 में कहा यह जा रहा है डिस्क्राइब हाउ वुड यू डिटर्मिन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। आप किसी बॉडी के ऊपर नेचर ऑफ चार्ज का कैसे पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए। आपको भी याद होगा हमने चंद लम्हे पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13.6 में सिर्फ डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज की है, जबकि अब हम करने लगे हैं नेचर ऑफ चार्ज को डिटेक्ट। स्टूडेंट्स, इस नेचर ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यू मस्ट हैव अ इलेक्ट्रोस्कोप विच इज ऑलरेडी चार्ज्ड। तो चलिए एक इलेक्ट्रोस्कोप ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये उस इलेक्ट्रोस्कोप की ब्रास डिस्क है और ये उसका एक रॉड जो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे मौजूद गोल्ड लीव्स। स्टूडेंट्स, ये वो इंसुलेटर कॉर्क है जिसने एक्सटर्नल चार्ज को इस ग्लास जार के अंदर जाने से रोका हुआ है, और ये हमारा बाकी का ग्लास जार जिसमें हमारा इलेक्ट्रोस्कोप एनक्लोज्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आपने नेचर ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमारे इस इलेक्ट्रोस्कोप पर पॉजिटिव चार्ज की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि इसमें जितने नेगेटिव होंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो उससे ज़्यादा नेट पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट इसके करीब लेकर आ रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट से इन लीव्स की डाइवर्जेंस बढ़ गई है, तो उसका क्या मतलब है? आप कौन सा ऑब्जेक्ट पास लेके आ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट ए पर कौन सा चार्ज मौजूद होगा?
देखिए इन लीव्स की डाइवर्जेंस कब बढ़ेगी, इसको समझिए। इस लीव्स की डाइवर्जेंस, इन लीव्स की डाइवर्जेंस तब बढ़ेगी जब ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज मजीद इन लीव्स पर आ जाए, और एक्सेस पॉजिटिव चार्ज जब इन लीव्स पर आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये लीव्स खुल जाएंगे, मजीद डाइवर्ज हो जाएंगे। और सोचिए कि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज नीचे क्यों आएगा, उसी सूरत में नीचे आएगा जब ए जो ऑब्जेक्ट आप पास ला रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो। स्टूडेंट्स, अगर वो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव इस ब्रास डिस्क पर मौजूद पॉजिटिव को रिपेल करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन all the positive on the disk will try to escape into these gold leaves, and in the gold leaves the concentration of positive charge will increase, and hence these gold leaves will diverge। सिंपली ये कि रिपल्शन की वजह से इस ब्रास डिस्क का चार्ज नीचे भागना चाहेगा, नीचे गोल्ड लीव्स पर जब जाएगा, गोल्ड लीव्स पर मजीद पॉजिटिव चार्ज के आने से डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपने डिटेक्ट कर लिया कि ए पर भी वही चार्ज है जो हमारे इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज है। इसके बरक्स दूसरे केस में देखते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा वो इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी ब्रास डिस्क, ये उसके गोल्ड लीव्स। स्टूडेंट्स, बस इतना ही ड्रॉ करूं, बाकी भी ग्लास जार ड्रॉ नहीं कर रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप जानते हैं नीचे ग्लास जार मौजूद है। अगर मैं इसके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आया हूं जो चार्ज्ड है, मुझे नहीं पता ये क्या चार्ज रखता है, लेकिन इस बार इसके करीब लाने से इन गोल्ड लीव्स की डाइवर्जेंस कम हो गई, तो इस बी पर क्या चार्ज होगा। लेट्स से मैं कहता हूं कि इस इलेक्ट्रोस्कोप पर ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो यकीनन इन लीव्स पर भी कुछ पॉजिटिव था, तो इनिशियली शुरू में ये लीव्स डाइवर्ज थी। स्टूडेंट्स, जब मैं बी को करीब लाया तो बी को करीब लाने पर ये डाइवर्जेंस कम हो गई। कैसे? इस बी के ऊपर यकीनन नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप का पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, और वो पॉजिटिव जो लीव्स पर मौजूद होगा वो भी अट्रैक्ट होकर डिस्क पर आ जाएगा। सो डिस्क पर पॉजिटिव चार्जेस की अमाउंट या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इस लीव्स पर मौजूद पॉजिटिव कम हो जाएंगे। तो जब लीव्स पर मौजूद पॉजिटिव कम हो जाएंगी तो रिपल्शन भी कम हो जाएगी, रिपल्शन के कम होने से डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि अगर डाइवर्जेंस कम हो तो जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर होता है उसका ऑपोजिट सामने आता है। अगर डाइवर्जेंस बढ़ जाए तो जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर होता है वही चार्ज सामने आता है, सेम चार्ज सामने आता है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा होगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर के दौरान भी डिटेल से पढ़कर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये 3 सवालात आपको समझ आए हैं और आप नोट्स भी बनाते चले जा रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में फर्दर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।